विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल है, 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और ऋण वर्गमूल 5/3 है। ये जो बहुपद दे रखा है ये 4 घात का बहुपद है। इसके दो शून्यक दिए हुए हैं हमें, 5/3 वर्गमूल 5/3 और ऋण वर्गमूल 5/3। चूंकि आपको पता है जितनी घातें होती हैं उतने ही गुणनखंड होते हैं या उतने ही शून्यक होते हैं। तो दो शून्यक अगर वर्गमूल 5/3 और ऋण वर्गमूल 5/3 है तो दो गुणनखंड हम ले लेंगे, x ऋण वर्गमूल 5/3 और दूसरा होगा x धन वर्गमूल 5/3। ये दो गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि दो गुणनखंड और निकालने पड़ेंगे, 4 गुणनखंड होंगे ना। तो इन दोनों को हम एक बार गुणा कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। ये a धन b गुणा a ऋण b अर्थात a स्क्वायर x स्क्वायर और ऋण b स्क्वायर, b मींस वर्गमूल 5/3 का स्क्वायर अर्थात 5/3। इन दोनों का गुणा हो गया। तो जो दो गुणनखंडों का गुणा आया, ये आया, इससे इसमें भाग कर देंगे, अगले दो गुणनखंड निकल जाएंगे, क्योंकि दो तो ये हैं ही, ठीक है। तो अब हम इससे इस बहुपद में भाग कर देते हैं। जो हमारा गुणा करके प्राप्त हुआ x की घात 2 ऋण 5/3 से हम भाग दे देते हैं इस बहुपद में, मूल बहुपद में। 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 5, ये भाग का लगा दिया हमने, ठीक है। अब x की घात 2 है और हमें चाहिए x की घात 4 और उसके साथ कितना गुणांक चाहिए, 3। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 3 लिख लो आप। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ 3 गुणांक में चाहिए तो 3 लिख लीजिए। अब देखिए x की घात 2 है और यहाँ x की 4 घात चाहिए, तो x की घात 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 घात आ जाएंगे, x की घात 2 से। इसका मतलब 3x स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे, गुणा कर देते हैं। 3x स्क्वायर से x को गुणा कर x स्क्वायर को गुणा करेंगे, 3x की घात 4, ठीक है। पहला पद आ गया। अब 3 से देखिए 5/3 से गुणा होगा, 5/3 से 3x स्क्वायर गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 5x स्क्वायर आएगा। अब 5x स्क्वायर को कहां पर लिखेंगे, ये 3 घात वाला है, 2 घात वाला पद ये है, अर्थात ऋण 5x स्क्वायर, ठीक है। अब चिन्ह बदल देते हैं, घटा में ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, एक धन का एक ऋण का कैंसिल हो गया, बच गया 6x की घात 3 और ये धन 5x स्क्वायर ऋण 2x स्क्वायर धन 3x स्क्वायर, बड़े में से छोटा घट जाएगा। और इन दोनों को ऐसे ही उतार लो, 10x ऋण 5 को ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको चाहिए 6x की घात 3। सबसे पहले 6 चाहिए, वो भी धन का, तो हम धन का 6 लिख लेते हैं। यहाँ धन का 6 लिख लिया, धन का 6 लिख लिया। और x की कितनी घात चाहिए, 3 घात चाहिए, 2 घात हमारे पास है, 1 घात लिख लिया। 6x से गुणा कर देंगे, 6x से इसको गुणा करेंगे, 6x की घात 3 हो गया, ठीक है। अब 6x से 5/3 को गुणा करेंगे, 5/3 को 6x से गुणा करते हैं, 3 दूना 6 5 दूना 10, 10x हो जाएगा। 10x कहां पर लिखेंगे, फिर 10x वाला पद यहाँ पर होगा, x वाला पद अर्थात कौन सा, ऋण का 10x, ऋण का 10x। फिर इसको घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण का हो जाएगा और ये धन का हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा 3x स्क्वायर धन का 10x ऋण का 10x कैंसिल हो गया और ऋण का 5, ये ऋण का 5, ये वाला कैंसिल हो गया। अब आपको चाहिए 3x स्क्वायर, x स्क्वायर वो भी 3 के, तो x स्क्वायर यहाँ है ही, हम धन 3 से इसको गुणा कर देंगे, धन 3 से गुणा कर देते हैं। धन 3 से गुणा करा, धन 3x स्क्वायर हो गया और धन 3 से 5/3 को गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 5 रह जाएगा, ऋण का 5 रह जाएगा। फिर घटा देते हैं, ये चिन्ह बदल गया, ये ऋण हो गया और ये धन हो गया, तो कैंसिल, शेष फल 0। अर्थात
जो दो गुणनखंड है उनका गुणा तो 1 है, ये वाला है x स्क्वायर ऋण 5/3। और तीसरा जो जिनमें से हम दो गुणनखंड और निकालेंगे वो ये होगा, अर्थात इन दोनों को गुणा करके ये आया है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, x स्क्वायर ऋण 5/3 गुणा 3x स्क्वायर धन 6x धन 3, इसको गुणा करके ये प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दो गुणनखंड तो इससे प्राप्त होंगे, कौन कौन से, x ऋण वर्गमूल 5/3 और x धन वर्गमूल 5/3, दो तो इससे प्राप्त हो जाएंगे। दो गुणनखंड प्राप्त होंगे इससे, इसके पुनः गुणनखंड कर देंगे, 3x स्क्वायर धन 6x धन 3 के पुनः गुणनखंड कर देते हैं। यहां से दो गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, दो इसके, दो और दो 4, अर्थात कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल शून्य कितने होंगे, 4। x स्क्वायर ऋण 5/3 गुणा 3x स्क्वायर धन 6x धन 3, ये बराबर ये प्राप्त हो जाएगा। इसके पुनः गुणनखंड कर देते हैं। देखो इसके गुणनखंड करने के लिए 3 और 3 से गुणा करिए, 3 3 9, 9 के ऐसे गुणनखंड करिए जिसको जोड़ करके 6 आ जाता है, अर्थात 3 धन 3 6 हो गया। 3x स्क्वायर धन 3 धन 3 x धन 3, ये मध्य पद के को हमने तोड़ दिया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर धन 3x धन 3x धन 3। इसका एक ग्रुप बना लेते हैं, 3x ले लिया x धन 1 और यहाँ से भी 3 कॉमन ले लिया x धन 1, तो दोनों में से कॉमन आ गया x धन 1 और दूसरा 3x धन 3। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 कॉमन ले लीजिए बाहर, 3 कॉमन लीजिए x धन 1 और x धन 1, ठीक है। दो गुणनखंड ये हो गए, दो शून्य x धन 1 x धन 1, ठीक है। अब देखिए, अब 4 गुणनखंड कितने हो गए, 4 जो शून्य प्राप्त हुए बहुपद के शून्य प्राप्त हुए, बहुपद के शून्य प्राप्त हुए, दो शून्य तो हमें दिए थे, क्या, x धन वर्गमूल 5/3 और x ऋण वर्गमूल 5/3, दो तो ये हो गए, और तीसरा हो गया x धन 1 और चौथा हो गया x धन 1 और यहाँ पर 3, इसके सभी गुणनखंड ऐसे ये प्राप्त हो गए। अब शून्य क्या होंगे, इनको शून्य के बराबर कर देंगे, इनको शून्य के बराबर करेंगे, x धन वर्गमूल 5/3 को शून्य के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण वर्गमूल 5/3 जो दिया था, इसको x ऋण 5/3 बराबर शून्य करेंगे तो x बराबर क्या होगा, वर्गमूल 5/3, दो शून्य तो ये हो गए। x धन 1 को शून्य के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1, x बराबर ऋण 1 और x धन 1 बराबर शून्य, तो x बराबर ऋण 1। तो इसके जो 4 शून्य हैं वो ये होंगे वर्गमूल 5/3 ऋण का, वर्गमूल 5/3 धन का, ऋण 1 और ऋण 1। क्योंकि ये 4 घात वाला है तो इसके 4 शून्य हमने प्राप्त कर लिए। प्रश्न 4 है, यदि x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर धन x धन 2 को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x ऋण 2 और ऋण 2x धन 4 प्राप्त होता है, तो gx ज्ञात कीजिए। ये जिसमें भाग देते हैं वो दे रखा है हमें, अर्थात भाज्य दे रखा है, और जिससे भाग देते हैं वो है gx, ठीक है। और भागफल प्राप्त हो रहा है x ऋण 2 और शेषफल प्राप्त हो रहा है ऋण 2x धन 4, तो gx निकालना है। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। भाज्य क्या हुआ, जिसमें भाग देते हैं, x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर धन x धन 2, ये भाज्य हुआ, और भाजक जिससे भाग देते हैं gx है, और भागफल कितना है, भागफल है x ऋण 2, x ऋण 2 लिख दिया, और शेषफल कितना है, शेषफल है ऋण 2x धन 4, ऋण 2x धन 4। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पर हम gx गुणा x ऋण 2 निकाल लेते हैं, ये इसका पक्षांतर कर देंगे, यहाँ इधर साइड कर देंगे, x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर धन x धन 2, यहाँ पहले से मौजूद है, ऋण 2x दूसरी तरफ गया तो धन 2x हो जाएगा, धन 4 दूसरी तरफ गया तो ऋण 4 हो जाएगा, ये सब आपको आता है, ठीक है। तो ये हो गया gx गुणा x ऋण 2 बराबर x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर हो गया, और x और x 3x, x और 2x 3x हो गया, 4 और ऋण का 4 धन का 2 अर्थात ऋण का 2,
ये हो गया, ये प्राप्त हो गया। अब हमें gx का मान निकालना है। gx का मान निकालना है, gx बराबर इससे इसमें भाग कर देंगे, अर्थात x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर धन 3x ऋण 2, इसमें भाग कर देंगे किससे, x ऋण 2 से। ठीक है, x ऋण 2 से इसमें भाग कर देंगे, वो हमारा ये gx प्राप्त हो जाएगा। भाग देते हैं, हमें x की घात 3 चाहिए, तो सबसे पहले x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x की घात 3 और ऋण 2x स्क्वायर हो गया, ऋण 2x स्क्वायर प्राप्त हो गया। चिन्ह बदलते हैं, ये धन हो गया, ये ऋण हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये धन चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह है, तो धन हो गया, ये कैंसिल, ये ऋण का यहाँ पर बच गया ऋण के x स्क्वायर, क्योंकि ये ऋण का 3x स्क्वायर, यहाँ धन के 2x स्क्वायर। फिर इन दोनों को वैसे ही ले लेते हैं, 3x ऋण 2। अब आपको चाहिए ऋण का x स्क्वायर, तो ऋण के x से गुणा कीजिए इसको, ऋण के x से गुणा करेंगे तो ऋण का x स्क्वायर और ऋण धन हो गया, धन का 2x, धन का 2x प्राप्त हो गया। फिर चिन्ह बदलते हैं, ये धन प्राप्त हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल, विपरीत चिन्ह है, 3x में से 2x घटा x ऋण 2, ये 2 ऐसे ही उतर गया, x ऋण 2। अब देखिए x ऋण 2 यहाँ है, तो धन एक बार होगा, x ऋण 2। ठीक है, फिर चिन्ह बदल जाएंगे, ये चिन्ह ऋण का हो गया और ये धन का हो गया, कैंसिल, अर्थात शेष पद 0 आ गया। अतः जो हमने gx निकालना था, अतः gx प्राप्त हो गया x स्क्वायर ऋण x धन 1।